संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लिखते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। क्यों बोले जी क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार वाको क्यों खोले। हीरा पायो गांठ गठियायो बारी बारी वाको क्यों खोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू। हल्की थी जब चढ़ी तराजू। पूरी भई तब क्यों तोले। तब क्यों तोले। तब क्यों तोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। क्यों बोले जी क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। सूरत कलारी भई मतवारी मधवा पी गई बिन तोले। सूरत कलारी भई मतवारी मधवा पी गई बिल तोले। हंसा पायो मान सरोवर। हंसा पायो मान सरोवर। फिर ताल तलैया क्यों डोले। फिर ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। क्यों बोले
मस्त हुआ तब क्यों बोले। तेरा साहिब है घट माही बाहर नैना क्यों खोले। तेरा साहिब है घट माही बाहर नैना क्यों खोले। कहें कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिल गए तिल ओले। साहिब मिल गए दिल ओले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। क्यों बोले जी क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। साहिब की श्रीवाणी बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई। हल्की फुल्की खोलते हैं साहिब की दया से। जिस वक्त सुर शब्द योग में अभ्यास करता है साधक और करते करते उसको आनंद आने लगता है और उस आनंद में मस्ती छाती है। ये अनुभूति का विषय है। बोल तो हम रहे हैं, उस बोलने से सुनने वाले को न तो इतना आनंद मिलता न कल्पना होती उसकी ऐसी। ये तो अनुभूति का ही है। जैसे गुड़ खा लिया हमने, दूसरे ने गुड़ खाया ही नहीं है, हम कितनी भी उसकी अनुभूति की अपनी बात बताएं जावा होगा जी, आता होगा जी, मीठा होगा जी, ऐसा होगा जी, वो कहते रहेगा। ये तो खुद का विषय है अनुभूति करने का। मस्ती छाती है बहुत। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कहते साहिब जब चढ़ गई सुरती लग गया ऊपर सिस्टम, फिर ना बोल संसार से, फिर तो अपना काम कर ले। देख कैसे। अरे भोजन नहीं मिला था तब तक हमने ढूंढते फिरे सारे घर में, पूछते भी रहे और भोजन मिल गया, बढ़िया। फिर बैठ के बिना बोले खा लो। फिर तो बिना बोले चुपके खा लो। ये है वो। फिर तो मस्ती छाएगी भाई। हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार वाको क्यों खोले। साहिब कहते हैं तने पत्थर मिले थे पहले, पत्थर रूपी भक्ति थी तेरे पास पहले, पत्थरों की पूजा करती फिर ये सुरती, तो जड़वत बन गई थी, तो पत्थर जैसी बन गई थी। चेतन बना दिया तेरे को, परख करने की शक्ति तेरे को दे दी, तेरे पास कसौटी दे दी गुरु ने। परख देख क्या परखना है, अभी परखवाएंगे तुमको। एक बात आज के सत्संग में आई थी, अब तुमको परखवाएंगे। तो पहले आया था किसी गुरु का शिष्य आया, कहता भाई हमारा गुरु सिर पर हाथ रखते ही चोटी में को प्रकाश जाते ही ब्रह्मांड में चढ़ जाती सुरती। संशय डाल गया था। अब श्रीवाणी आई थी अभी। तेरा साहिब है घट माही बाहर नैना क्यों खोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए तिल ओले। ये वाणी खड़ी हमारे सामने बोल। अरे साहिब की बात मानने, प्रैक्टिकल कर लिया उसको मानने, या कोई भी आगे कुछ भी बोल दे उसकी मानेंगे हम। जवाब आ गया वाणी में। बोलो तेरा साहिब है घट माही बाहर नैना क्यों खोले। बोल दिया। यहां साहिब ने विचलित किया है। किसको किया है? अरे दुनिया भर के हैं, काल के पकड़ लेंगे कुछ भी नहीं, फिर खोल लेंगे अपने हंसों के लिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए तिल ओले। ये बोल दिया। साहिब तो कहते हैं यहां मिलेंगे, फिर चोटी में कैसे मिलेंगे बच्चा जी। हो ज्ञानी के ज्ञानी, तेरी मानने का अपनी गुरु की मानने हमें। ये है वो भरमों के जवाब जो सत्संग में आते भाई।
भक्ति दृढ़ होती है सत्संग में। भ्रमों के निराकरण होते हैं दूर, निराकरण होता है सत्संग में। भ्रमों के जवाब आते हैं सत्संग में। निहायत जरूरी है सत्संग। सत्संग सुनने के बाद एक दिन तो वैसे भक्ति होती रहती है, अपने आप में चलता रहता है सारा सिस्टम जो गाते हो। पूरा सत्संग चित्तवृत्ति में चलता है, खूब चलता है, संशय है ही नहीं इसमें। 2 घंटे तो सीधे सत्संगी भाई आपस में बात करते जाओगे। अगर बस में, रेल में, कार में आए हैं तो आज क्या क्या बोला सत्संग, उसमें क्या था, उसका क्या अर्थ था, ये बातें आई थी, ये पहली बार आई थी, और मैं तो कुछ और सोचता था, ये तो कुछ और बात पाई। अब कोई बहका के दिखाइयो हमारे को, बोल लेंगे ये बातें बिल्कुल। अरे आखिरी ज्ञान है ये, आखिरी। ईर्ष्या के तो काल का दूत है, समझ लो। पहले आगे खोजे गिर पड़े, पिछली खोज भुलाए। सार शब्द से आगे खोजे, बांधा यमपुर जाए। वाणी बता दी साईं ने, भेद बता दिया सारा। सुन लो पहले कैसे। सार शब्द मिलने के बाद अगर आगे खोजने चला गया, पैर रखते ही देख कैसे, हम नाव में बैठे हैं और जल के बीच में नाव है। आगे पैर रखे तो जल में गए, समझो, और पीछे हटाया पैर, जल में गए। डूबना दोनों साइड में, बचना नहीं है। क्या करो फिर, उसी पे स्थिर हो जाओ, उस नाव पे। ये सतनाम की नाव है ना, सार शब्द की नाव, इसी पे आगे खोजे गिर पड़ेगा नीचे। और पिछली खोज बुलाए, जो पिछले गुरुओं से ज्ञान लिया था, ध्यान लिया था, भूल जाओ उसको भाई, भूल जाओ। सपने में कोई याद नहीं करना उसे जाने को। बोलो क्यों? किसान है, फसल खड़ी है, और उस फसल को बिना काटे, बिना सफाई करे उसकी, और बीज बोआ लोगे, फिर हो जाएगा वो बीज, कुछ नहीं होना। यानी पिछले गुरु का ज्ञान जिंदा रख रहे हो, पिछले गुरु के प्रति श्रद्धा भाव है आपकी, फलीभूत नहीं होगा। पिछली खोज भुलाए, भूलना ही पड़ेगा। एक की होना पड़ेगा पत्नी को, समझ लो। अब सुरती को एक की होना पड़ेगा। सार शब्द से आगे खोजे, बांधा यमपुर जाए। यम के खूटे बंधेगा, पक्का बंधेगा। ये वाणी आखिरी है, आखिरी। हर समय याद रखो, भूलना ही नहीं है। और ये भी याद रखो, मन रूपी काल आएगा, हमें गुरु से तोड़ेगा, संशय पैदा करेगा, बस फिर फिसला देगा भाई। फिर काल की जीत हो जाएगी, हमारी हार हो जाएगी। फिर क्या लेने आए थे, फिर क्या करने आए थे? और सुनना, फिर कहां जाना आगे, नरक में। समझ लो, पक्का नरक में। दंड कौन देगा? दयाल का कानून काम करेगा यहां पे। बताओ क्यों? वहां काल का कानून काम कर रहा था, स्वर्ग महास्वर्ग तक घुमाता हमारे को, वो हमारे कर्म के अनुकूल, हमारी भक्ति के अनुकूल। यहां कानून काम किसका कर रहा था? दयाल का। और दयाल ने डोरी से जोड़ लिया था और तोड़ दी वो डोरी। दंड देगा दयाल। जज 84 में तो साहिब की श्रीवाणी आई, बड़ी ऊंची श्रीवाणी रही भाई। और साहिब ने समय समय पर समझाने के लिए भक्तों को, संतों को, जिज्ञासुओं को, सबके लिए ये मत भूल जाओ तुम्हें कि गुरु साधना करके पार हो लिया होगा शायद। इतनी लंबी चौड़ी, किसका लंबा, किसका चौड़ा, किसका आगे, किसका पीछे भाई। हर रोज थोड़े बजते हैं गुरु के ऊपर भी, मत भूलो। आखिरी श्वास तक का खेल है, गुरु का भी, शिष्यों का भी, भक्तों का भी, सबका।
ये वारी उसने चुकवानी है, एक इस वारी को चुकवा देने को ये करता है वो। मन को मृतक जानी के मति मानो विश्वास, साधु अजू भय कर जब तक पिंजर श्वास। कबीर साहिब की अन्य सरी वाणी आ गई है, ये वाणी साहिब की है। क्या ये बाढ़ है खेत की, भक्ति की बाढ़ है ये। मन मरसा गया, उपराम हो गया, सन्यासी वैरागी हो गया, कौन किसका छोड़ो, क्या करेंगे, मन तो काबू वाली है। आखिरी श्वास तक का खेल है, कभी मन तोड़ देगा, गिर देगा इसको। मत मानो विश्वास, साधु अजू भय कर जब तक पिंजर श्वास। पिंजरे में श्वास चल रहे ना, तब तक का भय है भाई मन का। और सुनना है, क्यों है बताओ, क्यों है बोलो। आखिरी श्वास तक भक्ति करनी है, आत्मा ने करनी है, फिर आखिरी तक सामना करेगा, वो तो करेगा, तो करेगा भाई। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से पूर्व प्राप्ति प्रवर्तन रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।